बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। जब दो या दो से अधिक, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन का प्रभाव। देखें, जब दो या दो से अधिक क्रोमोफोर समूह विलगित अवस्था में होते हैं तो उनके मध्य अंतः इलेक्ट्रॉनिक क्रिया नग्न होती है और अवशोषण स्पेक्ट्रा पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक क्रोमोफोर समूह संयुग्मित अवस्था में होते हैं तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के संगत लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण बढ़ जाता है। फलस्वरूप विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है और अनुमत ऊर्जा स्तर पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के संगत लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स का मान भी बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ देखें, CH211 CH2 एथीन लैम्ब्डा मैक्स बराबर होता है 170 नैनोमीटर, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 217 नैनोमीटर होता है। कॉन्जुगेशन के कारण इसका लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। और इसी प्रकार बेंजीन में 255 नैनोमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित होता है। चूँकि जब एक एथिलीन अणु उत्तेजित होता है तो CH2 मुक्त इलेक्ट्रॉन CH2 मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात डाई रेडिकल देता है और इस समय इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 कार्बन परमाणुओं पर फैल जाता है। लेकिन जब 2 क्रोमोफोर समूह संयुग्मित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व 4 केंद्रों पर फैल जाता है, जिसका अवशोषण शीर्ष पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। चूँकि क्रोमोफोर के संयुग्मन से HOMO की ऊर्जा, HOMO अर्थात हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा तो बढ़ जाती है, लेकिन LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा में कमी हो जाती है। अतः पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखें, आप देख रहे हैं एथीन बेकक्षक, एक पाई बॉन्डिंग व एक दूसरा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। इसी प्रकार देखें आप 4 कक्षक, इसमें थे 2 कक्षक, एक पाई बॉन्डिंग व कोर्स में एथीन में और दूसरा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 कक्षक, 2 बॉन्डिंग व 2 एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार प्लस पाई स्टार और पाई स्टार माइनस पाई स्टार, और इससे पहले पाई प्लस पाई व पाई माइनस पाई। इस संयुग्मन का कुल प्रभाव यह होता है कि जब क्रोमोफोर समूह संयुग्मित अवस्था में होते हैं तो पृथक्कृत क्रोमोफोर मतलब विलगित क्रोमोफोर की अपेक्षा अवशोषण उच्च तरंग दैर्ध्य पर होता है। आप देख रहे हैं किसका, एथीन के HOMO और LUMO में ऊर्जा का अंतर ज़्यादा होता है, लेकिन जब 1,3 ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेशन होता है तो 1,3 ब्यूटाडाइन में आप देख रहे हैं Psi2 और Psi3 HOMO और LUMO की ऊर्जा में कमी हो जाती है। इस संयुग्मन का कुल प्रभाव यह होता है कि जब क्रोमोफोर संयुग्मित अवस्था में होते हैं तो पृथक्कृत क्रोमोफोर की अपेक्षा अवशोषण उच्च तरंग दैर्ध्य पर
होता है, मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संयुग्म तंत्र जितना अधिक लंबा होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कैरोटीन जैसे लंबे संयुग्म तंत्र का अवशोषण दृश्य क्षेत्र में होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।